इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे, जो कि लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें हमसे कहा गया है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए, तो मान लीजिए कि इसमें हमारा पहला वाला ये वर्ग है और दूसरा मान लीजिए कि ये वर्ग है। अब देखिए हमें दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो ये हमें नहीं पता है, तो इसी को सबसे पहले हम मान लेंगे। तो मान लीजिए कि ये पहले वाले वर्ग की भुजा x है। अगर एक भुजा x है तो सारी x होंगी, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह से ये जो दूसरा वाला वर्ग है, इसकी भी भुजा को आप मान लीजिए y। तो अगर इसकी एक भुजा y है तो सारी y होंगी। तो इस तरह से हमने मान लिया। अब इसको सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे। हमने क्या किया है कि दोनों वर्गों की भुजाओं को x और y माना। तो सबसे पहले हमने पहले वर्ग की भुजा को क्या माना है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि माना पहले वर्ग की भुजा। तो देखिए ये हमने क्या माना है, x। इसी तरह से जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा को क्या माना है वो भी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना दूसरे वर्ग की भुजा, इसको हमने y माना है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि जो ये दोनों वर्ग हैं इनके क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए जो हमारा एक वर्ग होता है उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो देखिए इसकी भुजा अगर x है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, यानी कि ये x है भुजा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x का स्क्वायर। तो ये हो गया पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसके अलावा जो दूसरा वाला वर्ग है इसकी भुजा क्या है, y। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, y का स्क्वायर। तो ये लिख देंगे y का स्क्वायर। अब ये हमने दोनों वर्गों का क्षेत्रफल लिख दिया है। तो हमें कहा गया है कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 468 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर कुछ बन रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, हमारा पहला समीकरण। अब इसी तरह से आगे देखिए हमें क्या कहा गया है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, यानी कि इन दोनों वर्गों का जो परिमाप है उसका अंतर यानी कि घटा कितना है, 24 मीटर। तो देखिए हमारा ये जो पहला वर्ग है इसका परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा भुजा क्या है इसकी, x। तो ये हो गया x। तो ये इसका परिमाप हो गया। तो 4 का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। इसी तरह से जो ये दूसरा वाला वर्ग है इसका परिमाप क्या होगा, इसका भी 4 गुणा भुजा होता है, यानी 4 गुणा भुजा इसकी क्या है, y। तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4y। तो ये हमने दोनों ही वर्गों का परिमाप लिख दिया है। अब इन दोनों वर्गों का जो परिमाप है इसका अंतर हमें कहा गया है 24 मीटर है। तो अंतर का मतलब क्या होता है, घटा, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह लगाया। तो दोनों के जो परिमाप है उसका अंतर क्या कहा गया है, 24 मीटर। तो ये हमारा यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए इस पूरे में हमारा कॉमन आ रहा है 4, तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो इसका बचेगा x, इसका बचेगा y, बराबर में 24। तो यहाँ से ये x माइनस y बराबर, ये 4 गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा। तो जब 24 में 4 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसको हम x के बराबर में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर में ये 6, ये माइनस y इधर जाकर प्लस का y हो गया। तो ये हमारा x बराबर 6 प्लस y आ गया, यानी x का मान ये हमारा आ गया। अब इसको हम यहाँ पर समीकरण 2 कह देते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो ये x का मान 6 प्लस y आया है इसको हम इस समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारा x का मान है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर,
तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है और एक्स का मान क्या है 6 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह पर 6 प्लस वाई और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, फिर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारा सूत्र लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले a स्क्वायर, a का मान 6 है यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस में 2ab यानी कि 2 गुणा में a का मान 6 है, फिर b का मान y है, प्लस में b स्क्वायर होता है और b का मान क्या है वाई स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे बराबर में 468। तो ये हो गया यहाँ तक। अब बाकी के हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, फिर यहाँ पर गुणा करेंगे 2 6 12, 12 का y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12y, और फिर इसके बाद ये y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा 2y स्क्वायर बराबर में 468। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इस समीकरण में ये जो y स्क्वायर वाला पद है ये पहले लिखा जाता है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 2y स्क्वायर, फिर इसके बाद ये y वाला पद यानी कि 12y, फिर इसके बाद ये अचर पद आता है यानी कि प्लस का 36। अब इसके बाद देखिए ये 468 को भी बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 468 हो जाएगा और बराबर के इधर 0 बचेगा। तो ये हो गया। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 2y स्क्वायर प्लस में ये 12y, फिर इसके बाद ये देखिए 36 माइनस 468 है तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 468 में से 36 को घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा माइनस का 432 बराबर में क्या है 0। अब देखिए इस पूरे में हमारा 2 कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे कि 2 कॉमन लेंगे तो इसमें से y स्क्वायर बचेगा और इसमें से 2 कॉमन आ गया तो 6y बचेगा, और इसका अगर 2 कॉमन आ गया तो माइनस का 216 बचेगा बराबर में 0। अब देखिए ये y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 216, अब 2 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो जब 2 से 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके हमें क्या करने हैं, सबसे पहले इसके दोनों मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर y स्क्वायर का गुणांक लेते हैं तो इसमें क्या है 1, और जो ये अचर पद है यानी कि माइनस 216 दोनों का गुणा करते हैं तो ये माइनस 216 ही आएगा। अब हमें 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करें तो माइनस 216 और प्लस या माइनस करें तो ये बीच वाला यानी कि 6 आए। तो देखिए वो आप कैसे पता करेंगे, इस 216 का आप अभाज्य गुणनखंड करके और पता कर सकते हैं। तो देखिए वो बहुत ही आसान है। 2 संख्याएं आपको, एक तो 18 और दूसरा 12 मिलेंगी। अब देखिए अगर हम 18 और 12 का गुणा करें तो 216 आएगा, लेकिन हमें माइनस 216 लाना है, इसलिए 12 को हम माइनस में ले लेंगे। 12 को ही माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि देखिए 18 में से अगर हम 12 को घटाएंगे तो हमें ये 6 भी मिल जाएगा, और अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें माइनस 216 भी मिल जाएगा। तो हमें 2 संख्या मिल गई 18 और माइनस 12। तो अब हम क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज लिखते हैं। इसकी जगह पर सबसे पहले हमें प्लस का 18y लिखना है, फिर माइनस का 12y यानी कि ये दोनों, फिर इसको एज इट इज उतार देते हैं बराबर में 0। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में y कॉमन आ जाएगा तो इसका y बचेगा, और इसमें से y कॉमन आ गया तो 18 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में से माइनस 12 कॉमन आ सकता है तो इसका y बचेगा, और इसमें से माइनस 12 कॉमन आ गया तो प्लस का 18 बचेगा बराबर में 0। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों कॉमन है तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है यानी y माइनस 12 इसको एक बार लिख देते हैं बराबर में 0। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, y प्लस 18 बराबर में हम 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, ये 18 उधर जाके
-18 हो गया। ऐसे ही इसमें भी y -12 के बराबर में 0, तो y का मान 12 आ गया। तो ये हमारे यहाँ पर y के दो मान आ रहे हैं, एक तो -18 और एक 12। तो देखिए y के मान यहाँ पर हमारे दो आ रहे हैं और हमने यहाँ पर देखिए y को क्या माना है, दूसरे वर्ग की भुजा को हमने y माना है। तो देखिए इसमें से जो हमारा ये वाला y का मान है यानी -18, ये हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये हम y का मान नहीं ले सकते हैं। अब ये क्यों नहीं ले सकते हैं, इसका रीजन सुनिए। क्योंकि देखिए हमने y क्या माना है, दूसरे वर्ग की भुजा, और दूसरे वर्ग की भुजा यानी कि ये है। तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा वर्ग की भुजा होगी वो कभी भी ऋणात्मक यानी कि माइनस में नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पर जो ये वाला y का मान है माइनस में यानी कि ऋणात्मक है, इसीलिए हम इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमारी जो भुजा है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा। y का मान हम ये वाला लेंगे यानी कि 12, क्योंकि ये धनात्मक है। तो इस तरह से ये हमारा y का मान पता चल गया, क्या है, 12। अब हमें x का मान नहीं पता है अभी, तो सबसे पहले अब हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो ये हमारा y का मान है इसको हम यानी कि y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। अब समीकरण 2 हमारा ये है, यानी कि सबसे पहले क्या है, x बराबर में 6 प्लस y है और y का मान क्या है, 12। तो यहाँ पर लिख देंगे 12। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 प्लस 12, ये हो गया 18। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x का मान हमारा 18 आ गया और y का मान 12 आ गया। अब देखिए हमने x और y को क्या माना था, x को हमने पहले वर्ग की भुजा माना था। तो यहाँ से हमारा जो पहला वर्ग है इसकी भुजा क्या आ गई, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहले वर्ग की भुजा को x माना था जो कि 18 आया है, इसलिए पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर हो जाएगी। इसी तरह से जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा को हमने क्या माना था, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे वर्ग की भुजा। तो इसको हमने y माना और y का मान 12 आया है, इसलिए दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर हो गई। तो ये हमारे दोनों आंसर है, 18 मीटर और 12 मीटर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।